फाइनली जब हम इन्वेस्टिंग करने का प्लान बना लेते हैं कि अब हमें भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम सिंपली यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यूट्यूब पर म्यूचुअल फंड के बारे में जैसे ही सर्च करते हैं, हमारे सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन काफी सारी वीडियोस देखने के बाद भी हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमें अपने पैसे को किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर वीडियोस में लोग यही बात करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड से करोड़पति कैसे बना जा सकता है। पूरी वीडियो देखने के बाद हमें यह पता चलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें खुद से रिसर्च करना होगा, खुद की एनालिसिस करनी होगी, तभी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेबी का एक रूल है, कोई भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बिना सेबी रजिस्टर किसी को भी एडवाइस और बाई सेल की कोई भी टिप नहीं दे सकता। इसीलिए ज्यादातर क्रिएटर हमें सिर्फ वो चीजें बताते हैं जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, जिससे कि हम उनकी बातें सुनकर इन्फ्लुएंस हो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। इन सब वीडियोस को देखकर इन्वेस्टिंग करने के लिए हम मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम खुद से क्या एनालिसिस करें, किस चीज पर रिसर्च करें, किस चीज को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट देखेंगे जिन्हें आप समझकर खुद से अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से सही म्यूचुअल फंड को रिसर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है इस चैनल पर हम ज्यादातर ट्रेडिंग की वीडियोस देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखा है तो इसके अंदर के हर एक चीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट को कवर करेंगे जिन्हें सीखने के बाद हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो यह सारी चीजें हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ही सीखने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से हर एक चीज समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सेट योर गोल। देखिए, मुझे पता है इस चीज को सुनने के बाद आपको लगा होगा कि मैं भी बाकी सारी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी वही चीजें बताने वाला हूँ जो बाकी लोग बताते हैं। गोल सेट करने से यह क्लियर हो जाएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ साल बाद आप एक कार लेना चाहते हैं, या आप अपना खुद का एक घर लेना चाहते हैं, अपने शादी में पैसे लगाना चाहते हैं, या किसी जगह पर ट्रिप मारने की प्लानिंग है कि इतने साल बाद मैं यहाँ पर घूमने के लिए जाऊंगा। कुछ भी गोल हो सकता है जिसके लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर कुछ साल बाद आपको एक कार लेना है तो इसके लिए आप हाई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर हम कार नहीं ले पाए तो हमारे जीवन में कुछ गलत होने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम हाई रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें कुछ साल बाद अपना खुद का घर लेना है और हम अपने पैसे को कहीं हाई रिस्क वाले जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आगे चल के हम अपना घर ना ले पाए, तो इससे हमें बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें अपने गोल सेट करना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चल सकता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हाई रिस्क ले सकते हैं, मीडियम रिस्क ले सकते हैं, या लो रिस्क ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 अलग अलग सेक्टर दिखाई देते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं किस सेक्टर में कितनी रिस्क है और कहाँ पर हमारे पैसे सेफ हैं। देखिए, पहला सेक्टर है हाई रिटर्न, मतलब जहां पर हाई रिटर्न मिलेंगे वहां पर रिस्क भी हाई होगा। तो यहाँ पर हम अपने उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम ज्यादा रिस्क ले सकें। देखिए, दूसरा है SIP विद 500 रुपए। इस सेक्टर के सारे म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत कम होंगे, लेकिन रिटर्न भी कम ही मिलेगा। चौथा सेक्टर है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट एवरेज हो जाता है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर हमारे पैसे सारे बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं जो पहले से ही काफी ग्रोथ कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर रिस्क कम होता है, लेकिन प्रॉफिट करने का चांस एवरेज हो जाता है। पांचवा सेक्टर है मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, इन म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पैसे बीच की कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं, जो ना ही बड़ी कंपनी है और ना ही छोटी कंपनी है, यह एक मीडियम कंपनी है। इसके अंदर हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। छठवां सेक्टर है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर सारी छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलता है।
तो इसीलिए जब आप अपने गोल सेट करेंगे कि आप इस चीज के लिए पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके होल्डिंग को देखना होगा कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किन किन स्टॉक में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं किसी एक म्यूचुअल फंड को ओपन करता हूँ। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक होल्डिंग की ऑप्शन दिखेगी, जहाँ पर हम देख सकते हैं यह म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है। देखिए, यह म्यूचुअल फंड हमारे पैसों को 34 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यह म्यूचुअल फंड किस कंपनी के अंदर कितने % पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिससे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप इन स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकें और आप जान सकें कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है और आपके पैसे किस कंपनी में जा रहे हैं। देखिए, हम म्यूचुअल फंड में 1 या 2 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया और आपको यहाँ पर 34 स्टॉक दिख रहे हैं, तो आप गूगल पे हर स्टॉक के बारे में सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है और ईयरली कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। पॉइंट नंबर 4, होल्डिंग देखने के बाद हमें म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को देखना होगा कि उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब यह है कि हमें वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पर। जब हम इस म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो दिख गई है कि इसमें हमें कितने % का एक्सपेंस रेशियो लगेगा। देखिए, इस म्यूचुअल फंड की 0.61% एक्सपेंस रेशियो है, मतलब कि 1 लाख रुपए पर 600 रुपए चार्ज हमें लगेंगे। आप ऐसे ही हर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को चेक कर सकते हैं कि आपको वहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पर कितने % के एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है। आप यहाँ नीचे अलग अलग चार्ज को भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद हमें फंड मैनेजर के बारे में जानना होगा। देखिए, फंड मैनेजर वह है जो इस म्यूचुअल फंड कंपनी को ओन कर रहे हैं, जिनको हम अपने पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। यह फंड मैनेजर ही हमारे सारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हमें अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। जब हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक फंड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमें दिख जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग इस म्यूचुअल फंड कंपनी को ओन कर रहे हैं। देखिए, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर 4 फंड मैनेजर हैं। हम यहाँ से इनके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं कि किसने क्या किया है, किसका एक्सपीरियंस कितना है, कौन से लोग कैसे हैं और क्या करते हैं। सिंपली हम इनके नाम को गूगल पे सर्च करके इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि यह इंसान कैसे हैं, इनकी पिक्चर को देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि यह किस टाइप के इंसान हैं। इनकी कुछ फुटेज को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं यह किस टाइप के इंसान है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फोटो को देखकर इंसान के व्यवहार पता कर सकते हैं कि वह इंसान किस टाइप का है। तो इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उनके फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, फंड मैनेजर के बारे में जानने के बाद हमें उस म्यूचुअल फंड के फंड साइज के बारे में जानना होगा, मतलब कि वह म्यूचुअल फंड कितने साइज का है, कितने करोड़ का है। यह देखने के लिए हमें यहाँ ऊपर ही एक ऑप्शन दिखता है फंड साइज। देखिए, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की फंड साइज 48,293 करोड़ है, मतलब कि 48,293 करोड़ यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट हैं। अलग अलग लोगों ने यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और इन सारे पैसों को यह फंड मैनेजर ही मैनेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, फंड साइज देखने के बाद हमें यह देखना है इस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, हमारे पैसे किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं और यह किस टाइप की कंपनी है। यह सारी चीजें हर म्यूचुअल फंड के नाम के नीचे ही हमें दिख जाएंगी। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रिस्क है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्क है। इस म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारे पैसे इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं और यह फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। पॉइंट नंबर 8, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रेटिंग को चेक करना है, उसकी NAV चेक करना है और हम उस म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यह सारी चीजें हमें यहाँ टॉप में ही दिख जाती हैं। इस म्यूचुअल फंड की 5 स्टार रेटिंग है, इसकी NAV 69 रुपए चल रही है और हम इसमें मिनिमम 1,000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 9, हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में या 3 साल में कितने % का रिटर्न दिया है, क्योंकि यह तो वही बात हो गई, हम भागते हुए घोड़े पर बेट लगा रहे हैं। ऐसा हो सकता है यह म्यूचुअल फंड अपने हाई पर चल रहा हो और जैसे हम इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें यह धीरे धीरे डाउन जाने लगे, फिर हमें लगेगा हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम स्टॉक मार्केट से पैसे ही नहीं कमा सकते। तो इसीलिए ज्यादा हमें पास्ट के रिटर्न पर फोकस नहीं करना है, हमें यह देखना है कि उस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कैसे हैं और उन्होंने किस स्टॉक में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया है। पॉइंट नंबर 10, आप यह मत सोचिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको किसी के 1 लाख 2 लाख रुपए के कोर्स लेने होंगे तभी आप सही म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड हो या इन्वेस्टिंग हो, कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। आपको YouTube पर बेसिक नॉलेज मिल जाएंगे, उन्हें देखने के बाद और इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर इस वीडियो को देखकर आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड में ग्रो एप्स के माध्यम से हम अपना पहला SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक सिस्टमैटिक वे से अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन की कोई प्रमोशन नहीं है, ग्रो एप्स बस एक सिंपल और इजी टू यूज है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें हम आसानी से SIP या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम ग्रो एप्लीकेशन में सीख रहे हैं। आपका डीमेट अकाउंट जिस भी एप्लीकेशन में हो आप वहां पर यह सेम चीजें कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना आ गया होगा कि अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट किया जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।